अप्रोच रहेगा निफ्टी, क्या अप्रोच रहेगा निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग जी। देखिए आशीष, एज ऑफ नाउ हमारे पास एक ट्रेड चैनल थे, इंट्राडे शॉर्ट काम कर रहे थे और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से बाय ट्रेड भी काम कर रहे थे। परसों की कमेंट्री जब मैं आपके साथ बैठा हुआ था उस वक्त भी बात की थी कि 688 621 एक बाय के जोन के तौर पे काम करेगा, वहां से पुल बैक मिला। बैंक निफ्टी अगर 45,500 के नीचे स्लिप होगा तो ये पेन दिखाएगा टुवर्ड्स 45,000, 44,800। 44,800 फिर टेस्ट हुआ, वो परसों भी टेस्ट हुआ था। 44,800 मोर और लेस 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की जोन थे। आशीष, इंट्राडे शॉर्ट तो काम कर रहे हैं और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन से पुल बैक ट्रेड्स भी काम कर रहे हैं। अभी तक डिसाइसिवली शॉर्ट कैरी करने का मन नहीं था और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सेशन होगा टेस्ट करेगा आपके लोअर एजेस को। पहले स्टैट्स को समझते हैं आशीष। आपने जो बात शब्द कही ना वोलेटिलिटी, वो इस डेटा में क्लियरली परसिस्ट करती है। एफआईएस डीआईएस दोनों बायर थे कल। इंस्टीट्यूशन अगर आप फिगर्स को देखें दोनों बायर्स थे, दोनों ने थोड़ा बहुत कैश झोंका। एफआईएस ने इंडेक्स में 345 करोड़ रुपए की बाइंग करीब 5694 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 1634 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, 2507 करोड़ रुपए का इन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किया। तो बहुत सारे नॉन बैंकिंग ऐसे पॉकेट्स थे आशीष, फॉर इंस्टेंस रिलायंस एज वेल, जो वो स्ट्रेंथ स्पॉन्सर कर रहे थे निफ्टी के लिए। एफआईएस के नेट लॉन्ग वो नेट शॉर्ट माफ कीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें वो उसी जोन में है 86,000 के आसपास, उसमें कोई सब्सटेंशियल परिवर्तन नहीं हुआ है। बट एक चीज है, हमने देखा है कि आशीष अभी ये जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 लाख की ट्रेजेक्टरी से ऊपर जा भी नहीं रहे हैं, वरना हिस्टोरिकली ये करीब करीब 175 और इनफैक्ट 196 तक चले गए हैं। बट एज ऑफ नाउ मैं फील कर रहा हूं कि फरवरी मिड में ये 86 और 90,000 के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं एफआईएस के नेट शॉर्ट। डायरेक्टर साहब वो डायग्राम ला दीजिएगा प्लीज। तो वो अभी कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं अपने शॉर्ट पे, जिससे मैं कहूं कि बहुत ज्यादा अगर आप देखें यहाँ पे प्रेशर है मार्केट में। निफ्टी के स्टैट्स क्या कहते हैं? निफ्टी के स्टैट्स ये कहते हैं आशीष, ये रही बोलते हैं। अब आते हैं निफ्टी के स्टैट्स पे आशीष। निफ्टी के स्टैट्स पे आज भी वही स्थिति है जो कल थी और आज भी वही स्थिति है जो परसों थी। क्या? 21,800, 21,900 और 22,000 पे सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट। आपकी स्क्रीन पे ये क्लियरली अगर आप देखें विजिबल है आशीष। 50 50 50 लगभग 1 करोड़ 90 लाख। बट नीचे 21,600 की पुट वो सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। 21,500 की पुट करीब 58 लाख का पैरेलली अलाइंड ओआई होल्ड करती है। और जब आप पिरामिड्स देखेंगे आशीष तो ये बात क्लियरली विजिबल है कि बड़े कॉल राइटर्स के अगेंस्ट एज ऑफ नाउ, मतलब जो हम पीसीआर कोड्स देखते हैं ना आशीष, उसमें 21,600 21,500 अभी भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। उसमें उनके कन्विक्शन में कोई कमी नहीं है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, एज पर द स्ट्रक्चर, एज पर द ऑप्शन स्टैट्स, मेरे पे वो स्टैट्स नहीं है मैं ये जिसके सहारे कह दूं कि 200 अंक नीचे खुलने के बाद आप शॉर्ट कर दो। नो, एज ऑफ नाउ नो। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे, पहले बेस लेके आइएगा। बेस डिफाइन करना बहुत जरूरी है आशीष। यहां पे बेस जो है आपकी स्क्रीन पे, और वो आएगा, सबसे बड़ा बेस क्या है हमारे पास? इट्स 20 डे में 682। हालांकि ये इंटरडे में वॉलेट हो रहा है, बट मेन चीज है आशीष 621 और 577 का क्लस्टर। अगर ये कोलैप्स नहीं हो रहा है, ये टूट नहीं रहा है, तब तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस जोन में एक बाय का ट्रेड काम कर रहा है एज ऑफ नाउ। दिक्कत तब होगी जब आप 518 के जोन के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दें। अगर आपने 518 सस्टेन कर दिया, कोलैप्स कर दिया, तोड़ दिया, तो आशीष एक जहन में आंकड़ा रखिएगा, दैट्स 21312, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी। तब वो आएगा, तब हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ स्टैट्स में वो कहीं नहीं है। तो मैं अगर पोजिशनली शॉर्ट करने की बात करूंगा आशीष, तो वो सिर्फ उस बेस की बात करूंगा। और याद रखिएगा, शॉर्ट करने के लिए या फिर जब आप लॉन्ग करें लोअर एजेस से, एग्जिट करने के लिए जो जोन है आशीष, वो है 781 और 823। क्यों? क्योंकि ये कॉल राइटर्स का जोन है। तो मेरे को एज ऑफ नाउ चैनल नजर आ रही है। 200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद शॉर्ट करने का मैं यहां पे राय नहीं दूंगा। जोन एग्जिट और शॉर्ट का ऊपर है और 577 621 मेरे लिए एज ऑफ बाय जोन है। बट अगर ड्यूरिंग द क्लोजिंग एक मैसेज मिलता है कि वी आर स्लिपिंग बिलो 518, then we will prepare for 612, that's 50 day exponential moving average. सेम केस निफ्टी बैंक का भी है। निफ्टी बैंक में 1000 पॉइंट की चैनल है आशीष। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, 44,600 की ट्रैजेक्टरी। आज वो बैंक निफ्टी का जो 200 डे है वो 44,600 पे प्लेस्ड है। आप कल भी देखिए क्या हुआ,
पिरामिड्स देखिए आपको नजर आएगा 45,500 का पुट राइटर कल किस कन्विक्शन के साथ गया, 45,000 का पुट राइटर, और 45,500 पे कितने स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर हैं, 44,600 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो एज ऑफ नाउ आशीष, इस बड़े गैप डाउन के बाद मेरी शॉर्ट की राय नहीं होगी एज ऑफ नाउ, क्योंकि स्टैट्स पे वो है ही नहीं। लेके आइए लेवल्स को, 44,600, 44,800 मेरे मुताबिक एज ऑफ नाउ इट्स अ बाय जोन फॉर निफ्टी बैंक, और हम उन सभी ट्रेड को एग्जिट करेंगे करीब करीब 45,500 और 45,800 की ट्रेजेक्टरी में। और एक और चीज आशीष, बैंक निफ्टी खराब तभी होगा जब 44,500 की ट्रेजेक्टरी टूट जाएगी। 44,500 के नीचे ही हम 44,050 की बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ नहीं आशीष।